आज हम ट्राई मारेंगे डबल स्टड मोल्डिंग, डबल साइड में किस तरह से वर्क करता है और उसके क्या क्या फंक्शन है, ये हम आज वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरह से कौन से फंक्शन काम करते हैं। ठीक है सर, पहले हम करेंगे मैनुअल पे, मैनुअल पे कैसे करता है। अच्छा, मैनुअल पे ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ से बटन को मैनुअल पर करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर करने के बाद में यहाँ पे जितने भी ये बटन हैं ये सारे वर्क करेंगे। जैसे इंसर्ट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट, इंजेक्शन, मोल्ड ओपन, मोल्ड क्लोज, ऑटो में चलाने के लिए रिफलिंग, सकबैक। सकबैक का बटन इसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है, सकबैक ऑन और ऑफ करने के लिए। ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर फॉरवर्ड, इंजेक्टर रिसीव। मोल्ड क्लोज का बटन दबाएंगे तो मोल्ड क्लोज होगा, मोल्ड ओपन का बटन दबाएंगे तो मोल्ड ओपन। जब तक हम मशीन को पूरी तरीके से ओपन नहीं करेंगे तब तक स्लाइड की कोई भी बटन काम नहीं करेंगे। जहाँ पर स्लाइड है वहीं करेगा, कोई भी बटन स्लाइड का लेफ्ट या राइट का काम नहीं करेगा। मोल्ड ओपन करने के बाद से हम करेंगे राइट साइड, और इसी तरीके से मैनुअल में लेफ्ट साइड में भी हम करेंगे। मैनुअल में हम मशीन को बीच में भी अगर स्लाइड को रोक देते हैं, लेफ्ट या राइट में नहीं करके बीच में रोक देते हैं, तो वो हमारा क्लोज नहीं होगा, काम नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मोल्ड क्लोज के बटन दबाने से भी मोल्ड क्लोज नहीं हो रहा है और ना ही ओपन हो रहा है। और जैसे ही मशीन स्लाइड को पूरे तरीके से बैक ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तब उसके बाद में मशीन जो है क्लोज का काम करना स्टार्ट करेगा और ऊपर का स्टार्ट करेगा। मोल्ड क्लोज होते हैं मैनुअल में, मोल्ड क्लोज करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, रिफलिंग होगा और सकबैक का बटन ऑन करने पर ही सकबैक काम करेगा। सकबैक करेंगे स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद मोल्ड ओपन करेंगे। ये तो हो गया हमारा मैनुअल प्रोसीजर। मैनुअल हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं जो है ऑटो फंक्शन पे क्या करेंगे, किस तरीके से ऑटो फंक्शन पे डाला जाता है। पैनल के बटन को हम मैनुअल से ऑटो पे कर देंगे और ऑटो वाले बटन को हम ऑन कर देंगे। ऑन करते के साथ में मशीन ऑटो पे आ जाएगी, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा, रिफलिंग होकर सकबैक होकर इंजेक्शन स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के बाद में मशीन अपने आप ओपन होके स्टॉप हो जाएगी, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। फिर हम जब तक लेफ़्ट साइड के स्लाइड के वर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं, जब तक लेफ़्ट साइड में जो भी कारीगर काम कर रहा है उसका इंसर्ट पूरा नहीं होता है और जब तक वो बटन को नहीं पुश करेगा तब तक स्लाइड जो है वो अंदर वर्क नहीं करेगी। बटन को पुश करते ही मशीन राइट साइड को जाएगी, उसका इंजेक्टर वर्क करेगा और मशीन ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाएगा आपके दूसरे मोड को इंजेक्ट करने के लिए। सेम प्रोसीजर में उसी तरीके से मशीन इंजेक्शन करके ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, ओपन होकर ही स्टॉप हो जाएगी। और सेम प्रोसीजर में लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो है जब तक इंसर्ट हम नहीं कर पाएंगे और जब तक राइट साइड का कारीगर बटन को पुश नहीं करेगा तब तक मोल्ड जो है वो अंदर नहीं जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। हम इस बटन को पुश करने के साथ में हमारे स्लाइड जो है वो लेफ्ट साइड को जाएगा, इंजेक्टर होगा और इंजेक्टर स्टॉप होते ही ऑटोमेटिक मशीन जो है वो क्लोज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम सेमी ऑटोमेटिक फंक्शन। ज़्यादातर डबल स्लाइड के मशीन में सेम यही फंक्शन ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको कई फंक्शन जो है इसमें दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करते हैं। कुछ फंक्शन में दिखते हैं, जब तक हम राइट वाले बटन को ऑटो वाले बटन को पुश नहीं करेंगे तब तक हमारा मोल्ड जो है वो क्लोज नहीं होगा। उसको ऑन करने के लिए हमारे को ट्रे पे दिए गए बटन को ऑन करना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिक जो स्लाइड है वो राइट साइड को चली जाएगी। उसके बाद हम जब तक राइट बटन को यानी जो ऑटो के बटन को है पुश नहीं करेंगे तब तक मोल्ड क्लोज नहीं होगा। बटन को पुश करते के साथ में मशीन क्लोज होगा, इंजेक्शन होगा, रिफलिंग होगा, सकबैक करके स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जो मोल्ड है वो ऑटोमेटिक ओपन होके और ऑटोमेटिक जो स्लाइड है वो लेफ्ट साइड को चली जाएगी और स्टॉप होकर ऑटोमेटिक इंजेक्टर लग जाएगा। इस फंक्शन के बाद में जब इंजेक्टर लग जाएगा, जब तक आप मोल्ड बटन को क्लोज नहीं करेंगे तब तक मोल्ड क्लोज नहीं होगा।
इन फंक्शन में हमारे को मोल्ड क्लोज जो है वो हमारे हैंड में है। जब तक हम अपने हाथ से मोल्ड को क्लोज नहीं करेंगे, मोल्ड क्लोज वाला बटन नहीं दबाएंगे, तब तक मशीन जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसमें जो है स्लाइड ऑटोमेटिक वर्क करेगा। स्लाइड ऑटोमेटिक राइट हैंड में जाएगा, इंजेक्टर वर्क करेगा और इंजेक्टर होने के बाद में मशीन स्टॉप हो जाएगी जब तक हम बटन को पुश करके मोल्ड को क्लोज नहीं करते। उसी प्रोसीजर के हिसाब से दोबारा मशीन क्लोज होगा, इंजेक्शन होगा, रिफिलिंग होगा और सबैक होकर स्टॉप हो जाएगा। और ऑटोमेटिक मशीन जो है वो ओपन होकर स्टॉप हो जाएगी और स्लाइड जो है वो राइट साइड को ऑटोमेटिक अपने आप चली जाएगी और इंजेक्टर लगकर मशीन स्टॉप हो जाएगी। फुल ऑटोमेटिक में कैसे ऑपरेट करें? मशीन में हमारे जो तीसरा ऑप्शन है वो फुल ऑटोमेटिक चलाने के लिए है। फुल ऑटोमेटिक चलाने के लिए हमें कौन कौन से बटन ऑन करने पड़ेंगे और कौन सा ऑफ करने का पड़ेगा वो हम आज आपको बताएंगे। ट्रे पर लगे बटन जो ऑन है उसको हम ऑन रहने देंगे और पैनल पर लगे जो बटन है ऑटो पे उसको हम ऑन कर देंगे और ऑटो वाले बटन को जो है वो ऑटो पे ही रहने देंगे। हम दूसरे जो ऑटो वाला रोटर है उसको 1 नंबर पे कर देंगे। उससे हमारा जो मशीन है वो फुल ऑटोमेटिक पे वर्क करेगा। अपने आप मोड ओपन होगा, लाइट अपने आप राइट हो जाएगा, इंजेक्टर लगेगा, इंजेक्टर स्टॉप होने के साथ में मशीन ऑटोमेटिक दोबारा क्लोज हो जाएगी आपके दूसरे पीस को इंजेक्ट करने के। सेम प्रोसीजर से फिर दोबारा मशीन क्लोज होगी, इंजेक्शन होगा, रिफिलिंग होगा, सबैक होगा और ओपन होने के साथ में ही हमारा स्लाइड ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड को जो है वो वर्क करेंगे और लेफ्ट साइड को भी वर्क करने के बाद इंजेक्टर वर्क करेगा और मशीन ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये हमारा ऑटोमेटिक फंक्शन है। करेंगे मशीन का। अभी तो हमने 3 सेक्शन देखे किस तरीके से मैनुअल काम करता है, सेमी ऑटोमेटिक काम करता है, फिर आपके जो मैनुअली जो क्लोज है वो काम करता है और फुल ऑटोमेटिक काम करता है। ये 3 फंक्शन होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में सिंगल डाई है और हमें सिंगल डाई यूज़ करना है, डबल डाई नहीं यूज़ करना है। तो सिंगल डाई के लिए हम पहले जो भी बटन है वो कौन कौन से ऑफ करेंगे, कौन कौन से ऑन करेंगे वो जान लीजिए। मेरे पे जिस तरीके से बटन लगा हुआ है हम इसको जो है वो ऑफ कर देंगे। यहाँ के बटन को ऑफ कर देंगे, ऑटो के बटन को जो है हम ऑफ कर देंगे। ऑफ होने के बाद में ये वाला जो आपका ऑटो मैनुअल वाला जो ऑटो है उसको हमें ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद में मशीन जब आपकी ओपन हो फिर ये देखना हमारे को कि मशीन का जो स्लाइड सिंगल स्लाइड जो यूज़ करना है वो लेफ्ट साइड में करना है या राइट साइड में करना है, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। अगर मोल्ड आपका स्लाइड जो है वो राइट साइड में है और राइट साइड में यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सीधे क्लोज का बटन वो पुश करना पड़ेगा। हम राइट साइड को लेके जाएंगे। अब हमारा ये वाला स्लाइड बहुत है, और क्लोज का बटन दबा देंगे। इसको दोबारा हमारे को राइट साइड को ले जाने के लिए ये वाला बटन को हम यूज़ करेंगे। यूज़ करते राइट साइड का इंजेक्टर जो वर्क करेगा, लेफ्ट साइड का नहीं करेगा। उसके बाद जैसे हमारे दोबारा रिसर्च में हमें पूरा हो गया और दोबारा हमारे को मूल को भरना है, उसके लिए हम दोबारा इस बटन को जो है वो हमारा राइट साइड को जाएगा, इस साइड का इंजेक्टर जो वर्क नहीं करेगा। अब फिर हम दोबारा ऑटो बटन को दबा देंगे, बोल्ट खुल हो जाएगा।
ये तो हो गया राइट साइड के सिंगल स्लाइड की यूज़ करने की। अगर सेम तरीके से अगर आपको राइट साइड नहीं करना है, लेफ्ट साइड को करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर की आप पहले इस स्लाइड को जो है वो राइट साइड को लेके जाएं। राइट साइड को ले जाने के बाद में अगर आपको लेफ्ट साइड का स्लाइड यूज़ करना है तो स्लाइड को राइट साइड ले जाकर और ऑटो के बटन को यूज़ करते हैं। मोड जो है वो क्लोज होने के बाद में ऑटोमेटिक जो है वो ऑफ होकर स्टॉप हो जाएगा। अब राइट इधर लेके जाएंगे हम लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड का जो इंजेक्टर वो वर्क करेगा, यानी हमारा लेफ्ट साइड का सिंगल स्लाइड काम करेंगे। अब ये हमने जान लिया डबल स्लाइड में किस तरीके से 5 फंक्शन वर्क करते हैं। धीरे धीरे मैंने आपको 5 फंक्शन इसमें चला के ऑपरेट कर दिया। बाकी और किसी को भी कोई भी